हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस सेशन हम गाइड करेंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप टू लर्निंग वेब डेवलपमेंट इन 2025 नाउ आर द बेस्ट फन बिग इंटरव्यू अबाउट 20 to 25 कैंडिडेट फॉर द वेब डेवलपर as well as senior developer roles for my organizations, and there are same traits that I have personally observed in the hiring market, especially जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन ट्रेड्स को भी आज के सेशन के अंदर हम एड्रेस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे It is the step-by-step process to learning web development as a beginner। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो हम सीखनी है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो हमें शुरुआती में एज द बिगिनर हमें अवॉइड करनी है। बिकॉज डेवलपमेंट के अंदर एक काम है को करने के लिए 10 डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, हम सारी की सारी तो सीख नहीं सकते। बट फ्रैंकली आज की डेट में थ्रू इंटरनेट और थ्रू सोशल मीडिया देयर आर फ्यू डेंसी टेक्नोलॉजीज जिसको हम असेंशियली हार्ड फुट किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन आता है। तो हम कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम उन टेक्नोलॉजीज़ को की भी बात करेंगे जिनको शुरुआती स्टेजों में हमें नहीं सीखना, क्योंकि ये हमारे हार्डवेयरिंग मार्केट के अंदर या इंटरव्यू के अंदर उतना ज़्यादा चांसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करने वाले जितना हम उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टिंग के अंदर। हम इसके साथ में we are also going to talk about the resources we can use as the average salary packages for different roles in web development, and साथ के साथ the changing trends को मैंने पर्सनली 2024 के अंदर ऑब्जर्व किए हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ 2025 के अंदर और ज़्यादा रेट हो सकते हैं। जो जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं इन इज द ऑफ द बेस्ट स्किल्स टू स्टार्ट ओवर जर्नी एम वेब डेवलपमेंट। सबसे पहला अगर हम जॉब लेना चाहते हैं तो स्टार्ट ओवर जर्नी इन वेब डेवलपमेंट सबसे पहला अगर हम एक जॉब लेना चाहते हैं तो दी वर्किंग प्रोफेशनल हम एक ट्रैक के अंदर स्विच करना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट इज़ ऑफ दिस स्पेशलिस्ट प्लीज टू स्टार्ट विद। इसके अंदर अच्छी रिसोर्सेज हमारे पास है, कई सारी चीज़ें ऑलरेडी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है। तो इट इज़ इंस्टेड टू लर्न इज़ register to implement it, there are lot of jobs out there। सेकंड, अगर हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे रिज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट बनाने हैं तो प्रोजेक्ट बिल्ड कराने के लिए भी दिस इज़ दी वेरी गुड फील्ड। या फिर अगर हम ओपन सोर्स के अंदर जाना चाहते हैं तो विन टू मेक ओवर सोर्स कंपटीशन टू वॉट इन पार्टिसिपेट इन ओपन सोर्स प्रोग्राम लाइक जीसॉक हो गया। अब जैसे कि गूगल टू दे देता है, या फिर अगर बाद में जाकर हम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स होते हैं फ्रीलांसर के अंदर टैग के अंदर they want something related to web development or something related to app development, तो वहाँ पे भी हमारा एक अच्छा चांस होता है। तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 3 मेजर टर्म्स हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला फ्रंट एंड डेवलपर, सेकंड बैक एंड डेवलपर, थर्ड डाटाबेस। इन तीनों अब इन्हें समझने के लिए सिंपल एप्लीकेशन का एग्जाम्पल लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबने जैसे व्हाट्सएप पे खोला, चैट्स पढ़ा,
तो जो चैट्स है ना, जो डेट इज फॉर फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, वहीं दूसरी तरफ फिर वहाँ से जो दूसरी का व्हाट्सएप इंटर बैक एंड ऐप को कहते हैं नीड टू बी अवेयर अबाउट ओवर डाटाबेसेस। अब जो हम मैसेज भेज देते हैं उसके अंदर क्या टेक्स्ट जा रहा है, क्या इमेजेस जा रही है या वीडियोस जा रही है, सारी की सारी चीज़ें पर्सन हमारी ऐप के अंदर तब रहती है जब हम उसी डेटा को सेव करके रखते हैं। अब जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े बेसिस होते हैं, 3 मेजर चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर और डाटाबेस मिलकर प्रोसेस ऑफ वेब डेवलपमेंट बनाते हैं। तो शुरुआती में वेब डेवलपमेंट हमें इन तीनों को ही सीखना होता है, लेकिन द लाइन जब हमें कुछ यूज़र्स का एप्लीकेशन हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर, तो इन तीनों में से किसी एक के अंदर हम चाहें तो एक स्पेशलाइजेशन पिक कर सकते हैं, या इसके अलावा भी और भी कई स्पेशलाइजेशंस होती हैं जो एडजस्ट करती हैं these combinations of these। जैसे अगर हम चाहें तो फ्रंट एंड के अंदर ऊपर भी स्पेशलाइजेशन करके फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, या फिर दोनों में से स्पेशलाइजेशंस करनी है तो हमें फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। हम चाहें तो डेटाबेसेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं, पर इन सारी चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करने से पहले इन सब का एक ओवरव्यू होना और सबको एक साथ सीखना ज़रूरी है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इन लर्निंग वेब डेवलपमेंट वो होता है फ्रंट एंड सीखने के साथ शुरुआत करते हैं ना, ओवरव्यू होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है 3 लर्निंग वेब डेवलपमेंट, जो फ्रंट एंड सीखने के लिए शुरुआत करना। हम 3 मेजर टेक्नोलॉजीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ HTML, सेकंड इज़ CSS, थर्ड इज़ जावा स्क्रिप्ट। अब जो 3 लैंग्वेज है ना, उसको सीखने के लिए जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर का सबसे पहला हम बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही वेबसाइट का ट्रैफिक स्ट्रक्चर्स हमें HTML के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। सेकंड स्टेप होगा टू लर्निंग CSS, यानी कि कैंडिडेट स्टाइल शीट्स। जैसे हम अपने घर के ऊपर पेंट डिसाइड करते हैं कहाँ पे होना चाहिए, सोफा डिसाइड करते हैं कहाँ पे होना चाहिए। तो इसी तरीके से डिफरेंट जो हमारी वेबसाइट के एलिमेंट्स होते हैं, बॉक्स कहाँ पर होना चाहिए, नाव बार किस तरीके से होनी चाहिए, लोगो कहाँ पे होना चाहिए, कलर कहाँ पे होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम CSS के अंदर ले इस तरीके से होना चाहिए कि लोगो आना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें CSS के थ्रू स्टाइल करते हैं। हम अपनी वेबसाइट को थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट इन तीनों में से होता है जावास्क्रिप्ट, विच इज़ यूज्ड टू ऐड फंक्शनलिटी टू वेबसाइट। अब घर हमने फंक्शनल एक बना लिया, पर स्विच ऑन करने से कोई भी लाइट जलनी चाहिए, कौन सा पेन चलना चाहिए, कौन सा लैंप जलना चाहिए, ये सारी ही फंक्शनलिटी होनी चाहिए। तो घर के अंदर वैसे ही वेबसाइट में कौन से बटन के क्लिक पर क्या होना चाहिए, हम पेज रीलोड कब कर रहे हैं, हम ये पेज के दूसरे पेज से कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। तो इन तरीक़ों सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट होता है, जो हमें जान डालता है हमारी वेबसाइट के अंदर। तो ये 3 मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर सीख रहे होंगे। अब इनको सीखने के लिए ऑलरेडी अपना कॉलेज के ऊपर हमने एक HTML CSS के बारे में बता दूंगा, और जो अपने कॉलेज होता है ना उसमें वो सिखाते हैं ना। तो विच आर द मेन इम्पोर्टेंट लर्न अबाउट
दिस टेक्नोलॉजी नाउ द एंड स्टेप इन दी जर्नी इनटू स्टार्ट प्रैक्टिस और डेवलपमेंट के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं। वाई बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, हम टेक्नोलॉजीज़ को जब सीखते हैं तब भी हमें प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। और एक बार हमें टेक्नोलॉजीज़ को सीख लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जावा स्क्रिप्ट को पूरा सीख लिया, तो उसके बाद हम अपने उसके बाद जो हम अपने जो HTML CSS जो हम चीज़ सीख लेते हैं, तो सच के सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ हमें क्लोन प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर एक सच कोई पर्सनैलिटीज़ नहीं होगी, पर डिज़ाइन को हम कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी 99xx की वेबसाइट हो गई, रेज पे की वेबसाइट हो गई, या HTML + CSS क्लोन प्रोजेक्ट पे, गेम्स पे, पोर्टफोलियो, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए। सिंपल प्रोजेक्ट हो गया, टू लिस्ट हो गई है, पर हमारा साइफन से गेम हो गया है। हम सिंपल प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू बिल्ड ओवर पोर्टफोलियो, जिसका फ्रंट ही स्टाइलिश है, और सेकंड ऐप में इन सारी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए हम 2-3 इन तरीक़ों से सीखते हैं। बताएं, अब इन सारी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए हम 2-3 इन तरीक़ों से छोटे छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। अब एक और रिसोर्स जो यहाँ हमारे काफ़ी हेल्प करेगा, डोज ऑफ MDA डोज ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को, जिनको हम ऐप डेवलपर बार बार जाकर कर सकते हैं। नई चीज़ें सीखने के लिए, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ डाउट को सर्च करने के लिए। तो MD एंड बॉस को वही लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगा। अब एक बार हमने ये चीज़ें सीख ली, उसके बाद देयर इज़ वन कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, वो है डायरेक्टली रिएक्ट रेगुलर। जैसे किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के साथ स्टार्ट कर देते हैं, मुझे पर्सनली लगता है बिफोर पिक अ फ्रेमवर्क और आई लाइब्रेरी एंड बिफोर स्टार्टिंग विद बैकएंड की एंड डेटाबेसेस की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है जिसको लेना चाहिए। तो रिएक्ट और एंगुलर या JS अभी हमें सीखना ज़रूर शुरू नहीं करना है। अभी सबसे पहले जो हम एक चीज़ है जिसको एडिशनल और सीख सकते हैं, डोज ऑफ CSS फ्रेमवर्क, जो उनको हम चाहे तो अभी CSS सीखा है, अभी फ्रेश सीख सकते हैं, या रिएक्ट एंगुलर समथिंग जिनको एक बार हमने फुल स्टैक चीज़ें कर ली हैं, और फिर आप डिसाइड करो मुझे तो फ्रंट एंड के अंदर स्पेशलाइजेशंस करना है, तो उसके बाद हम जाके पिक कर रहे होंगे। तो एक कॉमन मिस्टेक है जिसको एज अ बिगिनर बिल्कुल नहीं करना है, इसके ऊपर अपना टाइम शुरुआत में बिल्कुल नहीं लगाना है। सेकंड जो होता है तुम्हारा, वो होता है फ्रंट एंड, जो इसके ऊपर जब CSS फ्रेमवर्क की बात करें तो अभी उतना डिटेल में हम समझ नहीं पाएगा, बाद में समझ में आ जाएगा। हम ऑलरेडी जब हम ऑलरेडी बहुत सारे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है जो इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से सबसे पॉपुलर यूज़ है बूटअप और जनरली मेजॉरिटी कंपनी बूटअप को ही यूज़ कर रहे होते हैं। हम टर्म्स फ्रेमवर्क, इसके अलावा टेलर CSS भी है जो यूटिलिटी क्लासेस के ऊपर बेस्ड है, पर प्रैक्टिकली उतनी कंपनीज आज की डेट में CSS यूज़ नहीं कर रही हैं जितना मैं उसे पॉपुलर कर दिया इंटरनेट के ऊपर। तो इसलिए अगर हम जॉब मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो एक रियलिटी है कि जिसको मैं पहले ही सारे के सारे स्टूडेंट के लिए कवर कर दूं। जब हम इंटरव्यूज़ के देंगे जाएंगे,
चाहे हम फ्रंट एंड के देने जा रहे हैं, चाहे हम बैक एंड के देने जा रहे हैं, या मेजॉरिटी जो हमारे क्विज़ रहने वाले हैं, अगर हमारा जावास्क्रिप्ट बेस स्टैक है तो वहाँ जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस्ड होंगे। हमने कोई भी CSS फ्रेमवर्क सीखा हो सकता है, उसके अलावा उससे सवाल पूछ लिए जाए तो मेजॉरिटी क्विज विल बी रिकॉर्डेड दी लॉजिक। जो भी अच्छी कंपनीज हमें इंटरव्यू कर रही होंगी तो वो जावास्क्रिप्ट के लॉजिक से ही रिलेटेड क्विज पूछेंगे। तो इसलिए जो होता है ना, तो जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग कमांड होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जिस तरीके से काम करती है, प्रोकोमेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ऑनस्पैट द कॉन्सेप्ट होता है, कॉल्स किस तरीके से होती है, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लॉजिक हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो CSS फ्रेमवर्क की टर्म्स में मेरे आपको पर्सनल एडवाइस रहेंगे, स्टिक विद सिंपल थिंग्स जो मेजॉरिटी लोग यूज़ कर रहे हैं। वैसे भी मेजॉरिटी कंपनीज को कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना, उनको बैनलना CSS लिखना है। जो CSS वो आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप बूट स्टेप पिक कर सकते हैं, बिकॉज इफ़ दी वाइड यूज इन दी इंडस्ट्री। फिर उसके आपके बाद में जो अगर टाइम मिलता है तो आप जाकर टेल CSS जैसी चीज़ों को भी सीख सकते हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो होगा स्किल बढ़ाने के ऊपर होगा, एंड टाइम बचाने के लिए ऊपर होगा कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ सीखें जो हमें एक्चुअली जॉब मार्केट के अंदर हेल्प करती है। उसके बाद हम देन कम्स दी थर्ड स्टेप क्विज टूल अबाउट लर्न ओवर डिफरेंट सिस्टम कमांड, एंड उसके बाद में लर्न अबाउट गिट एंड गिट। अब ऐसी चीज़ है जो आप चाहे किसी भी डोमेन के अंदर है, आपको सीखनी पड़ेगी। कमांड्स बहुत नेसेसरी है, इनका आपको आइडिया नहीं, इनकी आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए इंटरव्यू के हिसाब से। तो जितने भी हमने अभी तक प्रोजेक्ट बनाए होंगे उन पर सारे प्रोजेक्ट को अपनी गिट हब की प्रोफाइल बना सकते हैं, एंड वी हैव पुश दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ दी ओवर गिट प्रोफाइल। आपके बाद आता है हमारे स्टेप 4 विच ऑफ टू लर्न अबाउट बैक एंड डेवलपर, एंड दिस विश टू ऑफ वे इंटरेस्टिंग स्टेप, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें का लेवल अप होना शुरू हो जाएगा। तब भी हम बैक एंड की बात करते हैं, जैसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ है इसको हम सीख सकते हैं। इसमें से काफ़ी सारी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ में सबसे ऊपर जावास्क्रिप्ट आता है। तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम उसका रन टाइम एनवायरनमेंट होता है ब्रिज एंड कॉल्ड Node.js, जो हम नोट्स एड्स को यूज़ करके अपने बैक एंड डेवलपर कर सकते हैं। या फिर कई सारे स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी पाइथन आती है तो पाइथन के ही बेसिक पे देयर आर दी ऑप्शंस देयर इज़ दी ऑप्शंस फॉर प्लस, जिनको हम पिक कर सकते हैं। या फिर जहाँ हमारे पास जावा में भी डेवलपमेंट का ऑप्शन होता है, हमारे पास PhD में भी डेवलपमेंट करने का ऑप्शन होता है। तो कई सारे डिफरेंट स्टेज है जो एडजस्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट की बात करें तो मनफिन टैफी काफ़ी पॉपुलर है। PhD की बात करें तो लैमटैप काफ़ी पॉपुलर है। तो इसमें से हम अपने कौन सा स्टैक पिक करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें नहीं सीखनी है, इसमें से एक पिक करना है। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर आपको ऑलरेडी 100 से 200 आवर्स कोडिंग करते हुए नहीं हुए हैं तो यू शुड स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट।
एनवायरनमेंट जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हम फ्रंट एंड के साथ सीख चुके हैं। वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है फॉर प्रोग्रामिंग। इसके साथ में सबसे इनमें से सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं जावास्क्रिप्ट। और जब भी हम इन टेक इंडस्ट्री में डेवलपमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो स्टैक विद जावास्क्रिप्ट के अंदर हम Node.js सीखेंगे और वहीं से जाकर हम अपनी बैक एंड डेवलपर की जर्नी की शुरुआत करेंगे। लेकिन इफ़ वी आर सम्बलपुरी संभाल के हम अपना स्टैक पिक कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो अपकमिंग स्टार्टअप्स है, जो न्यू यूज़र्स है, कंपनीज जो वो जंगो एंड Node.js दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करती है। तो मेजॉरिटी अगर इंडिया के अंदर सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करें तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट एंड PHP को हो गया है, नेट हो गया है, इन पे बैक एंड बेस एंड टेक्नोलॉजीज काफ़ी पॉपुलर हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन ओवर इंटरेस्ट एंड हमारे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं। हमने करियर के बाद में भी कैन पिक समथिंग एंड एज बिगिनर हमें अपने उतना टाइम नहीं हुआ तो हमें मुझ पर ट्रस्ट करके आप Node.js पिक कर सकते हैं। यू आर नॉट ग्रोन्स टू रिग्रेट। इन पर अभी तक बैकएंड की बात करते हैं। बैकएंड के अंदर मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको हमें सीखना होता है। हमारी API जैसे वर्क करती है, हमारी बेसिक रिक्वेस्ट इस पर साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, ऑडियो वेल MVC SSH टेम्पलिंग कनेक्ट बैकएंड विद डाटाबेस किस तरीके से हम वो इंटरैक्शंस हैं जो डेटाबेस कर रहे होते हैं, किन तरीक़ों से डेटा को सेंड किया जाता है, किस तरीके से कोड के अंदर एफिशिएंसी और एरर हैंडलिंग होती है, ऐसा ऑप्शंस हैंडलिंग होती है। तो ये सारे कोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो बैकएंड के अंदर हमें सीखना है। अब जब हम बैकएंड को सीखने के लिए बात करते हैं तो उसके साथ ही जो नेटिव स्टार्ट आ जाता है विच इट टू लर्न डेटाबेसेस। और डेटाबेस को यहाँ ऐसे हम अलग से नहीं सीख रहे होंगे, उनको बैंक इवेंट के साथ सीखने से हम डेटाबेसेस को सीखते हैं। डेटाबेसेस को जब हम बात करें तो दो पॉपुलर टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस है जो एडजस्ट करते हैं SQL डेटाबेसेस या इनको हम SQL डेटाबेसेस भी कहते हैं। एंड दो SQL डेटाबेसेस और नो SQL डेटाबेसेस। SQL डेटाबेसेस वो होते हैं जिसके अंदर टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। इन्हें हम रिलेशनल डेटाबेसेस भी कहते हैं बिकॉज इट ट्रेवल्स आर रिलेशंस ने। SQL डेटाबेसेस को वो होते हैं जिसमें टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता है, यहाँ पर डाटा डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो जाता है। नो SQL में सबसे ऊपर ऑप्शन होता है MongoDB। अब मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है कि यहाँ पर आपको दोनों डेटाबेस से सीखने हैं, SQL भी सीखना है एंड MongoDB पे भी सीखना है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। इनफैक्ट एक सिंगल कंपनी में जाने के लिए अगर आपको दो डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है प्रोजेक्ट में या कंपोनेंट वाइज आपको डेटाबेस चेंज हो जाए। तो इसलिए दोनों की ही एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। पर इसमें जो फ्रेशर्स के इंटरव्यूज होते हैं वो जनरली सेटल आउटर SQL होते हैं। जो एज है फ्रेशर, जो आपको जो मेजर फोकस होना चाहिए वो SQL के ऊपर होना चाहिए। अरे एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आपको दोनों ही बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो SQL के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल दूँगा अलग से जिसको बनाया हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी सारे टैग स्टूडेंट ओरिएंटेशन हमें बनाया है और सारे इम्पोर्टेंट कमांड्स भी मैं भर दूँगा। द सीक्वेंस स्टेप्स इज़ टू लर्न अबाउट डेवलपमेंट।
प्रोजेक्ट या जितने भी डेवलपमेंट हमने किया होगा वो हमारे ऊपर लोकल सिस्टम कंप्यूटर पर चल रहा होगा, लेकिन हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट का लिंक रिक्रूटर के साथ या इंटरव्यू के साथ शेयर करते हैं, उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को डिप्योलिटी के साथ जो होता है ना, वो हम लोग 1 ईयर ऑफ, जैसे ही हम फ्रेशर से वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि ठीक है कि फ्री डॉक्यूमेंट में आपको पता आता है कि चाहे आपकी कंपनी के अंदर एजुअल के ऊपर डिप्लॉयड गुड प्रैक्टिस, अगर हम ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो हमें एजुअल्स से किसी भी एक को पिक करना है, वहाँ भी हमें डिप्लॉयड सीखना है फॉर प्रोजेक्ट। और अगर ये एज अ फ्रेशर्स आपके पास टाइम बचता है तो हम भी HWL में से किसी एक प्लेटफॉर्म पर पिक कर सकते हैं, विच पॉपुलर प्लेटफॉर्म। वहाँ पे विन वी ऑल्सो वन अबाउट डिप्लॉयड ऑफ प्रोजेक्ट, हमने अपनी पूरी जर्नी देख ली। अगर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप टू बिल्ड फुल स्टैक डिप्लॉयड प्रोजेक्ट। फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स कहने का मतलब है इसके अंदर जो फ्रंट एंड भी होना चाहिए, बैक एंड भी होना चाहिए और डेटाबेस भी होना चाहिए, वो डिप्लॉयड भी होना चाहिए। और अब ये जो प्रोजेक्ट है इनको आप क्लोन या रैप्स का फॉर्म में बना सकते हो। यू कैन बिल्ड अ क्लोन फ्रॉम यूट्यूब, जूम, ग्रोस्डा, डाटाबेस, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड वगैरह। ये जो सारी तब जाके हमारे प्रोजेक्ट अब कहीं से नहीं कहीं थोड़ा बहुत स्टैक्स आउट कर रहे होंगे। तो द डाटा इज़ रिक्वायर इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम जॉब के लिए लुक आउट कर रहे हैं। तो हम फुल स्टैक के लिए अंदर ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमारा जो फाइनल स्टेप आता है वो होता है इफ़ टू आप स्पेशलाइजेशंस। और यहीं इसी स्टेप के अंदर आई विल आल्सो डिस्कस आर ट्रेड्स दैट आई पर्सनलिटी नोटिस, जिसके बारे में शुरुआत हमने बात की थी। बेसिकली द ट्रेड इज़ दी, अगर हम एक फ्रंट एंड डेवलपर एक जॉब ढूंढने जा रहे हैं एज अ फ्रेशर, तो जनरली एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जितनी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हैं उतनी हमें आती हैं, लेकिन आज की डेट में हमारा मिनिमम 1 ईयर का भी वर्क एक्सपीरियंस हो गया है। तो एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रंट डेवलपर आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस, यानी जो हमारा रिएक्ट हो गया है, एंगुलर पे हो गया है, Vue.js हो गया है, उसमें से किसी एक के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो इसलिए इफ़ वी वांट टू पिक ओवर स्पेशलाइजेशन एज द फ्रंट एंड डेवलपर, तो वहाँ पर हमें रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js में भी किसी एक को पिक करना होगा और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कमांड लेकर आनी है। इसके बाद में आपके पॉपुलर ऑप्शन आज की डेट में रिएक्ट है। सेकंड मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है मुझे लगता है देज है एंगुलर। हम बैक एंड डेवलपर पोजीशन की बात करें तो वहाँ पे ऑप्शंस इंटरेक्ट बट दी लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन पीपल कम्बिन्स फ्रॉम स्टार्टअप स्पेस पे। वहाँ जो एक्सप्रेशन जनरली होते हैं वो ठीक है, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, यू हैव अ लॉट फॉर कोर फंडामेंटल नॉलेज, पर उसके साथ में जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है जिनका हो सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क एक्सपीरियंस के अंदर इतना यूज़ ना किया हो, लेकिन फिर भी अपना पर्सनल टाइम निकाल के अपने वो चीज़ें सीखी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल
डॉकर हो गया है, कंटेनराइजेशन हो गया है, कुबरनेटिस हो गया है, या कैंसिन हो गया है, यूजिंग रेट्स। अब जनरली हो सकता है आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन को एज आ वर्किंग प्रोफेशनल ज्वाइन किया होगा, एज आ बैकएंड डेवलपर हो सकता है, वहाँ पे कंटेनराइजेशंस यूज़ नहीं हो रही, लेकिन फिर भी जनरली एक्सपेक्टेशंस है आज की डेट में कि अगर आपके पास सॉलिड वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने अपने पर्सनल टाइम में तो एटलीस्ट इन टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर किया होगा। डेट इज़ इफ यू आर पिकिंग बैक एंड डेवलपर एज आ स्पेशलाइजेशन, तो वहाँ पर जितनी चीज़ें आपको ऑलरेडी बात की हैं उतनी ही आपको आती हैं। इसके साथ में हमें कोशिश करनी है कि थोड़ा बहुत हमें बेसिक ओवरव्यू डेस्क की नॉलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा डिप्लॉयमेंट आ जाता है ऑन AWS और एज़्योर हमारा CUI सेटअप का हो जाता है। इसके अंदर हमारा कंटेनराइजेशंस आ जाता है, उसके अंदर हमारी कैसेस आ जाती है, यूजेस रेट्स, जो ये सारी चीज़ें हैं जो स्पेशली एज आ वर्किंग प्रोफेशनल या फिर हम एज आ फ्रेशर्स हमारे पास टाइम होता है और हम सीखने की कोशिश कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन इसके अंदर हम करने की कोशिश कर सकते हैं। या एक और जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रंट एंड के अंदर जा रहे हैं, चाहे बैक एंड के अंदर जा रहे हैं, चाहे फुल स्टैक कर रहे हैं, एक और जो नेक्स्ट स्टेप किया जा सकता है वो है दैट इज़ टू शिफ्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट टू स्टेप। इस जावास्क्रिप्ट को हम टैब सेफ्टी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें मैं पिक करने की कोशिश कर सकती है। जो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स डेट दी नोटिस एज भाई हमारे लेटेस्ट वेब डेवलपमेंट के वेब के अंदर भी हम एक्चुअली इंट्यूअर्स ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स फॉर एज बैक एंड डेवलपर, जो इन दिस इज़ a thing that I backend to make overview about the, ठीक है, बैच के अंदर हमने इंक्लूड कर दिया, बट स्पेशलिबिलिटी एज अ टीचर इज आल्सो टू शेयर थिंग्स बट टू विद माई। इसके बाद जो होता है हमारे लिए एक वर्किंग प्रोफेशनल बढ़ जाती है द लर्निंग अबाउट सिस्टम डिज़ाइनिंग। डेफिनेटली सिस्टम डिज़ाइन के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हम शुरुआती स्टेजेस में तो थ्रेड्स के अंदर जूनियर डेवलपमेंट्स को उतना ही सिस्टम डिज़ाइन करने को नहीं दिया जाता है, फिर भी हमें कुछ वहाँ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, बिकॉज आ लॉट ऑफ कंपनीज ऑफ और एस्पेंटिश इट्स बिकॉज अंदर candidate are status if want a complete guide system design to उसके बारे में जो योर कैंडिडेट में इन्फॉर्म कमेंट्स आई विल ऑल्सो फिल। तो इसके साथ मैंने एक जो स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, वो ये होनी चाहिए कि हमारे लिए यहाँ ठीक है हमें जॉब मिल जाता है, पर जॉब के साथ भी हमें कोशिश करनी है कि अपने हम साइड प्रोजेक्ट, अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर हम हमेशा काम करते रहें, जिसके अंदर भी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सेटअप टेक्नोलॉजी एंड कंपेयर टू और वर्क। तो हमने क्या होता है कि एक जो उसके इंटरव्यूज़र के अंदर रिक्वायर्स को एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है that this person if candidate towards building their field this is person or candidate towards building their field in एक पर्सनल इंटरेस्ट है टेक अंदर एक डेफिनेटली कंपनीज वांट टू हायर पीपल जिसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि वो लोग
जो ज़्यादा डेटिटेबिलिटी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो एक जो वो इंटरेस्ट है, एंड सेकंड कुछ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं उसके जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप छोटे छोटे पीसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ है जो आई बिलीव हर एक वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर को अपने साथ करते रहना चाहिए। जो फाइनली अब हम बात करते हैं पैकेजेस की। हम फ्रेशर्स लेवल एवरेज पैकेज को डिस्कस करेंगे, बिकॉज एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं डेवलपमेंट के अंदर वो बहुत ज़्यादा बवाल होते हैं। वहाँ पे कोई एवरेज नहीं दिया जा सकता एज अ फ्रेशर्स। इफ़ यू आर हायर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर इन इंडिया, तो आउटडोर इन 2-door ग्लास डोर बेगर्स और एवरेज पैकेज will be around 6 LPA as a backend developer. According to Glassdoor, the average package is around 8 LPA. पर इसके डेफिनेटली टू शिफ्ट टू 12 to 15 LPA वाला ब्रैकेट अगर आपको वहीं एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट डेडिकेट करते हैं। अब यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो एवरेज पैकेज है वो आपका कह रही जो एवरेज पैकेज वो इजीली मिल सकता है। वो फिगर आपको 2 से 3 महीनों की पढ़ाई में मिल जाएगा। उसके डेफिनेटली आपको काफ़ी टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट अच्छे बनाने पड़ेंगे, इंटरव्यूज़ की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी एक्स्ट्रा हमें वर्क करना पड़ेगा। कॉलेज का हमारा 3 से 4 साल का इनफ टाइम होता है इसके अंदर, जिसके अंदर आप अगर हमने भी वो जो टाइम एनर्जी डेडिकेट कर दिया तो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग टर्म के अंदर आप हमारे लिए काफ़ी बेटर रिज़ल्ट लेकर आएगा। तो आई होप कि आप इस सेशन के मस्ट हैव गॉटन अ लॉट ऑफ इंजेक्शंस अबाउट दी फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट के किस तरीके से हमने अपनी चीज़ें सीखनी है, किस तरीके का माइंडसेट रखना है और हमें अपनी चीज़ें सीखनी है। फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन दैट देयर आर lot of good companies, good startups out there. You are in dire needs of the engineers qualities development, जिसको एक्चुअली हम काम करने का मन करता है। एंड यू आर सब में अग्री के अंदर आते हैं जो हमने बेसिक स्किल्स में अच्छे हैं एंड जो हार्डवर्क करने के लिए तैयार है। then take if one of the best fields है if then leads us great careers in the long term। हम आई होप कि आपका सेशन हमारे लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आज के सेशंस जो है ना, आज की जो सेशंस है ऑफ द बेस्ट फील्ड टू इन द केविन अस आर ग्रेट करियर्स आर लॉन्ग टर्म्स। तो आइए होप कि आपका सेशन हमारे लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आज के सेशन के आपको कौन सी नई चीज़ सीखने को मिली, यू कैन लेट मी नो अबाउट डैट इफ़ दी कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।